कक्षा 12 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह के गद्य खंड का तीसरा पाठ है काले मेघा पानी दे। इसके रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती का जन्म 1926 में उत्तर प्रदेश में हुआ था, इलाहाबाद में। इनकी मुख्य मुख्य रचनाएं हैं कनुप्रिया, ठंडा लोहा, बंद गली का आखिरी मकान, सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता, अंधा युग, पश्यंती, मानव मूल्य और साहित्य, ठेले पर हिमालय। जो ठेले पर हिमालय इनका निबंध संग्रह है वह बहुत प्रचलित है। सूरज का सातवां घोड़ा और गुनाहों का देवता, इन दोनों रचनाओं पर फिल्म जगत में फिल्में भी बन गई हैं। इसलिए यह कहा जा सकता है कि यह प्रसिद्ध साहित्यकार रहे हैं अपने युग के। अब इनका सामान्य परिचय होने के बाद उनके साहित्य की विशेषताएं हैं। उनके साहित्य में जो उनकी भाषा है वह तत्सम तद्भव शब्दों से युक्त हिंदी भाषा है। यानी हिंदी का प्रयोग तो हुआ ही है, क्योंकि हम लोग हिंदी में उनकी रचनाओं को पढ़ रहे हैं। उन्होंने भावों के अनुरूप तत्सम और तद्भव शब्दों का भी प्रयोग किया है और स्थान स्थान पर देशज शब्दों का भी प्रयोग किया है, यानी भाषा के अनुरूप भावों को सरल बनाने के लिए। फिर दूसरा है उनकी शैलियाँ। ये गद्य लेखन में उन्होंने इतने प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया है: भावनात्मक शैली, समीक्षात्मक शैली, चित्रात्मक शैली, व्यंग्यात्मक शैली और वर्णनात्मक शैली। यह जो काले मेघा पानी दे नाम का उनका यह पाठ है, यह व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया है और संस्मरणात्मक विधा में लिखा गया है। क्योंकि उनके साहित्य की यह विशेषताएं हैं, भाषा समझ ली, शैली समझ ली। अब उनके लेखन विषय। धर्मवीर भारती जी के लेखन विषय बहुत गंभीर हैं। अपने उपन्यासों में और अपनी कविताओं में जहाँ उन्होंने सामाजिक प्रेम को बल दिया है, वहीं समाज में व्याप्त बुराइयों को और अंधविश्वासों को दूर करने के लिए उन्होंने वैज्ञानिक तर्कों का सहारा लिया है। तो लेखन विषय यही हो गए। काले मेघा पानी दे एक हमारी यह रचना है हमारी पाठ्यपुस्तक में। तो यहाँ भी उन्होंने प्रचलित अंधविश्वासों का विरोध किया है और विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक तर्क देकर अंधविश्वास को समाज से खारिज किया है। फिर अगला है लेखन उद्देश्य, यानी समाज सुधार के, समाज में स्नेह प्रेम के उद्देश्य को लेकर उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हैं। उसके बाद अगला आता है लेखन विधाएं। तो अभी मैंने यहाँ कहा था कि जो हमारा यह काले मेघा पानी दे पाठ है, यह संस्मरण विधा में लिखा गया है। ऐसे ही साहित्य लेखन की मुख्य दो विधाएं होती हैं, एक गद्य विधा और दूसरा काव्य विधा। क्योंकि भारती जी ने गद्य और काव्य दोनों विधाओं में लिखा है और अभी यहाँ पर जिन विधाओं में इन्होंने लिखा है उनका वर्णन इस प्रकार है। नाटक विधा में इन्होंने लिखा है, स्पष्ट है इन्होंने नाटक भी लिखे होंगे। निबंध विधा इन्होंने लिखी है, तो निबंध जो बड़े बड़े लिखे हैं उन्होंने निबंध विधा में लिखे हैं। संस्मरण, काले मेघा पानी दे वाला पाठ संस्मरण विधा में लिखा है। समीक्षा विधा को आलोचना विधा भी कह देते हैं। उपन्यास विधा हो गई। फिर काव्य अभी बताया था, उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं, तो काव्य विधा हो गई। रिपोर्टार्ज अर्थात रिपोर्ट भी उन्होंने लिखी है। इसलिए कि वह प्रारंभिक रूप में, यानी जब साहित्य में आए उससे पहले वह एक पत्रकार थे। पत्रकार तो बहुत अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं, यह बात स्पष्ट ही है। पूरे पाठ में यानी काले मेघा पानी दे में कोई बहुत अधिक कठिन शब्द नहीं है, क्योंकि तत्सम तद्भव शब्द हम ये सब अपनी भाषा में प्रयोग करते हैं। मैं कहानी का सार आप लोगों को समझाऊं। लेखक धर्मवीर भारती ने संस्मरण विधा में यह पाठ लिखा है। तो
वह अपनी यादों के माध्यम से अपने बचपन की बात बताते हैं। लेखक जहाँ रहते हैं वहाँ उनकी एक रिश्ते में जीजी लगने वाली महिला होती हैं, जीजी यानी बड़ी बहन। तो वह उनसे बहुत प्रेम करती है। वहाँ के लोगों ने बाल सभा नाम का एक संगठन बनाया होता है। उस संगठन का मंत्री भी लेखक धर्मवीर भारती को बना दिया होता है। वहाँ एक प्रथा प्रचलित थी कि किसी भी उत्सव को मनाने के लिए हमेशा लोग प्रसन्नता से तैयार रहते थे, यानी अपनी धार्मिक और अपनी पारंपरिक परंपराओं को किसी भी हालत में वे लोग मनाते थे। एक बार अवृष्टि के कारण गांव के ही कुछ लड़के एक प्रकार की मंडली बना करके सबके घर के पास में जाते और कहते कि काले मेघा पानी दे, गागरी फूटी बैल पियासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। और ऐसा कहते कहते वे प्रत्येक घर के दरवाजे पर जाते और वो लोग जितना भी पानी इत्यादि एकत्रित किए रखते तो उस मेढक मंडली पर, या उसका दूसरा नाम था इंदर सेना, उस इंदर सेना पर फेंक देते। यह मान्यता थी कि अगर उस मेढक मंडली पर उसका जो दूसरा नाम बताया मैंने अभी, इंदर सेना पर पानी फेंकेंगे तो इंद्र देवता प्रसन्न होंगे और फिर पानी बरसेगा। प्रत्येक घर में जाकर के वह मेढक मंडली ऐसा ही गाना गाती और लोग बाग जितना भी उनके घर में थोड़ा बहुत पानी होता उनके ऊपर पानी फेंकते। जब लेखक के घर के पास वह मेढक मंडली यह कहते हुए आई कि काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे, लेखक की जीजी ने भी उनके ऊपर परंपरा के अनुसार पानी डाला। लेखक बड़े नाराज़ हो गए, कहने लग गए अवृष्टि हो रही है, सूखा पड़ा हुआ है, आप जो है भरे हुए पानी को भी इन लोगों के ऊपर डाल रहे हैं। क्या कहीं ऐसा होता है कि आप जो है ऐसी इंदर सेना और ऐसे कुछ लड़कों के इकट्ठा होने पर उनके ऊपर पानी डाल दें, ये तो पानी की बर्बादी हुई। तो उनकी जीजी तर्क देती है, नहीं ऐसा नहीं होता है। जब हम किसी चीज़ की इच्छा रखते हैं तो उससे पहले हमको त्याग करना पड़ता है, उसके लिए दान करना पड़ता है। वो एक तर्क देती हैं, उदाहरण देती हैं कि अगर हम यह चाहते हैं कि हमारे खेतों से 7 मन या 5 मन गेहूँ उगे या फसल उगे तो उसके लिए हमको पहले से ही दान करना पड़ता है। तो जीजी अपने उस तर्क को बिल्कुल सही ठहराती हैं। लेखक उनके आगे विवश हो जाते हैं क्योंकि वो अपनी जीजी का बहुत सम्मान करते हैं, उनसे बहुत प्रेम भी करते हैं, लेकिन वह इस बात के धुर विरोधी हैं कि अंधविश्वासों में जीने वाले लोग असफल होते हैं। वह विज्ञान का तर्क रखते हैं कि इस प्रकार पानी की बर्बादी से तो नुकसान ही होगा, वर्षा नहीं होगी, और जो दूर दूर से लोग पानी अपने पीने के लिए उपयोग के लिए इकट्ठा करते हैं उनको फिर दोबारा पानी लाने में और परेशानी होगी। क्योंकि इंदर सेना के जो बच्चे होते हैं वह अज्ञानी हैं, उनको यह पता नहीं है कि वास्तव में क्या इंद्र देवता से इस प्रकार की प्रार्थना करने से पानी बरसेगा। तो यहाँ पर इस संस्मरण में काले मेघा पानी दे में व्यंग किया है कि हमको अंधविश्वासों की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। कोई कोई अपनी सामाजिक परंपरा ऐसी है जिसका हम निर्वहन कर सकते हैं, लेकिन अंधविश्वास से समाज में बुराइयां फैलती हैं और इन बुराइयों से ही समाज विकृत रूप ले लेता है। इस प्रकार से इस पूरे पाठ का सार यही है कि हमें सामान्य परिस्थिति में भी वैज्ञानिकता की ही ओर ध्यान देना चाहिए।